स्टूडेंट्स, आज से प्रतिशत शुरू हो रहे हैं, परसेंटेज। और ये एसएससी और रेलवे एनटीपीसी वगैरह सभी में काम आएगा। और एक बात और बता दूं, देखो अभी शायद सीजीएल टीयर फर्स्ट भी आने वाला है और उसके लिए आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो हमारे एक दोस्त है, दोस्त कह लो या फिर हमारे रिश्तेदार भी है एक तरह से, तो उनका एक चैनल है अपेक्स लर्निंग पॉइंट। बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे में भी, और शुरुआत किया उन्होंने, लेकिन उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है। आप मैं उनका देखो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा नीचे, या फिर उनकी किसी भी वीडियो को कोई लिंक दे दूंगा, या फिर उनके चैनल का जैसे भी होगा। तो आप वहाँ पे जाके उनसे फॉलो करो और उनसे पढ़ो, और पढ़ के देखो एक बार, अच्छा लगेगा तो उन्हें फॉलो जरूर करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है ना। और मैं शायद जॉब पे भी है, गवर्नमेंट जॉब पे है मैं शायद खुद नहीं बताते, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और कौन सी जॉब पे अभी ये भी नहीं बता रहे, क्योंकि वे खुद बोल रहे थे जब एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा। इस वजह से मैं खुद नहीं बताते किसी को, ठीक है ना। बहुत अच्छा है अपेक्स लर्निंग पॉइंट, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और उनके वीडियो पे जाके एक बार उनकी वीडियो देख लो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो उनके चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलो आज परसेंटेज शुरू कर रहे। और परसेंटेज में सबसे पहले जो रखे आए हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या हुआ है वो बता रहा। फ्रैक्शन जितनी भी फ्रैक्शंस होगी वो सभी होगी, इसके अंदर में जो खास खास मैन यूज होगी क्वेश्चन में सारी फ्रैक्शन होगी। इनका यूज कैसे होगा, क्या होगा, सब बता रहा हूँ। देखो जैसा अभी दिया उसने 10%, ठीक है, और 10% को जैसे हमने हल किया तो फ्रैक्शन में बदलेगा, ठीक है नहीं। अब फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा वो बता रहा अभी। वैसे नॉर्मली पता होगा, और मैं वैसे भी जो बेसिक्स है और एडवांस तक ही बताया जाएगा इसमें। देखो जैसे 10% है, सभी को पता कि परसेंट का मतलब बटे में 100 रख दो तो परसेंट उसी खुल जाए। 0 से 0 हटा दो तो 1/10 ये इसकी फ्रैक्शन होगी। तो 10% का 1/10 इसी तरीके से निकल गया। चलो अब मैं डायरेक्ट 70 को निकाल के बता रहा अभी। 9 सही 1/11%, इसका मतलब हुआ 11 नहीं 99 100, तो 100 के बटे 11 है, लेकिन परसेंट है उसके लिए बटे में क्या लगा देंगे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो 1/11 इसकी फ्रैक्शन होगी। यानी अगर हमें क्वेश्चन में कहीं 9 से 1/11 दिया तो हमें डायरेक्ट याद आना चाहिए किसकी फ्रैक्शन 1/11 है। हम इसे खोलने के नहीं, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप खोल लोगे सर, डायरेक्ट 1/11 रख दोगे, ठीक है ना। तो एक ये फ्रैक्शन होगी सभी, ये देखो ये सभी फ्रैक्शन है, आप इन सभी को यूज करोगे और डायरेक्टली याद कर लोगे। जैसा भी दिखाया उसने 12 से 1/2% की 1/8 होते हैं, 12 दूनी 24 25, तो क्या आएगा इसका 25, क्योंकि 12 से 1/2% तो क्या है 12 24 से 25 के बटे 2, और बटे में क्या आएगा कंप्लीट 100, 25 चौका 100, तो 1/2 गुणा ये कितने बार कटा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 1/8। ये कुल मिला के इस तरीके से फ्रैक्शन कौन लिया है, मेरे हिसाब से लगभग सभी को आती होगी, ठीक है ना। जैसे पता सीजल वगैरह आ रहा एग्जाम, और भी एग्जाम एनटीपीसी का भी नहीं, ग्रुप डी का भी नहीं, उनके लिए आए 100% सक्सेस होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, जितने क्वेश्चन इसमें आएंगे 4-5 भाग बनेंगे परसेंटेज के। और परसेंटेज इसलिए भी जरूरी है कि भाई हर एक चैप्टर में परसेंटेज जरूर यूज हो, इसलिए सबसे पहला चैप्टर ये जरूरी है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में सबसे पता लग गया 50% का 1/2 यानी 50/100। और परसेंटेज का मतलब क्या है, बस 100 सेंट बोलते हैं, प्रति सेंट, ठीक है नहीं। परसेंटेज का मतलब भी क्या होगा, प्रति सेंट, इसका मतलब प्रत्येक 100 ही हमारा प्रतिशत होगा, बस ये कोई है थोड़ी तो वहाँ पूछता नहीं, इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, आप क्या करोगे इसे वीडियो को पॉज करके ये सारी फ्रैक्शन उतार लोगे। ये भी फ्रैक्शन है जो सारी क्वेश्चनों में यूज होगी, और इनसे बाहर एक आधी फ्रैक्शन यूज होगी, वो तुम्हें खोलना बताई थी किस तरीके से खोल पाओगे, ठीक है ना। ये आ गया, ये सारी फ्रैक्शन है ना डायरेक्टली याद कर लियो, और तुम्हें खोलना बताई दिया फ्रैक्शन कैसे खुलेगी। तो ने वीडियो को रोक के तो आप इन्हें एक बार सभी को नोट कर लियो, ठीक है ना। 30 है और बाकी की है 34 तक है, उन सारी फ्रैक्शन को आप कंप्लीट कर लियो। चलो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा, क्वेश्चन पे देखेंगे ना अप्लाई करके किस तरीके से अप्लाई होगी। बीच बीच में फ्रैक्शन को लगता रहना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे ना। देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा,
पहला क्वेश्चन बोला था ना, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है नहीं, शॉर्ट में देखो 80% उसमें दिया नहीं फ्रैक्शन में, ठीक है ना, इसे हम खोल लेंगे। 50% का 1/2 डायरेक्ट रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ 2-3 तरीके हैं इसके क्वेश्चन करने के, या तो फिर कंप्लीट फ्रैक्शन बोल कर करो, ठीक है नहीं, डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है उन्हें करो, उससे भी आसान तरीका है। अब देखो ध्यान से समझिए, ए है, ए को हमने जो मतलब दिया, का मतलब गुना आयु कितना है 80%, ठीक है, बराबर जो क्या है बी, का मतलब क्या होगा गुना, और ये कितना होगा 50%, ठीक है। पहला में ये है, ये मिल गया हमें, और बी का वो जो बी निकालना है हमें, बी बराबर ए का मतलब गुना, और ये कितना होगा भाई x%, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली परसेंट से परसेंट उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, ठीक है। जो ए के बटे में बी ले आओ, ठीक है नहीं, तो बी बटे में आएगा, तो यहाँ कितना, यहाँ तो बचा है 5 और बटे में कितना आ जाएगा 8, ये आ गया हमारे पास। तो यानी ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे बस यहाँ उठा के डायरेक्टली, ठीक है नहीं, हम एक्स की वैल्यू निकाली ना इस वजह से। तो एक बी का मान कितना है 8 रख दिया, और ए का मान कितना है 5, और गुना x% रख दिया हमने। तो 8 के बटे में कितना आ जाएगा 5, बराबर कितना रह गया x%। उसने कहा b बराबर a का x% है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी। तो हमें पता x की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, इसके बटे में क्या आएगा 100। तो यानी अगर हमें इसे कंप्लीट रूप से ज्ञात करना होगा तो हम क्या काम करेंगे, 8 के बटे 5 बराबर x के बटे 100। मैं डिटेल में बता रहा, थोड़ा नहीं, इतनी जरूरत नहीं होगी सब बताने के लिए। तो 100 क्या काम करेंगे हम, ऊपर गुणा में जाएगा, तो 8 गुणा 100 बटे 5 बराबर x, ठीक है। अब क्या करोगे, 5 से 20 बार कटेगा, तो 8 गुणा 20 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16 160। तो x की वैल्यू कितनी आई है 160, ठीक है ना। अगर इससे भी ज़्यादा शॉर्ट तरीके से करना हो क्वेश्चन, देखो वो तो हमें गड़बड़ी क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। मैं अलग पेन ले लूँ एक बार। देखो कैसे, हाँ पता का मतलब गुणा है, तुम दिमाग में खुद रखोगे। सपोज करो ऑफ, पहले बात तो ऑनलाइन हो रहा है कोई भी एग्जाम, तो इतना तो क्या दिमाग का थोड़ा सा हल्का सा डाटा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता दूं, अगर इतना दिमाग हो खुद ही वहीं पे सोल्व कर लो। कैसे, डायरेक्ट भाई दिमाग में लगाओगे, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गई, तो हमें साफ साफ पता लग गया। अब जो हमारा ए का मान होगा ये इधर वाला होगा, इस तरीके से निशान लगा लोगे, हमेशा नहीं रहेगा फिर, और बी का मान ही होगा। तो वैल्यू को हम यही से उठाएंगे डायरेक्टली और पुट कर देंगे इधर आके। क्या करोगे, ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5, तो यहाँ रख दिया हमने 5, और बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, बी की वैल्यू 8 है, मैंने मान निशान लगा दिया। बी की वैल्यू कितनी है 8, तो मैंने रख दिया 8, और ये हमें पता है एक्स का परसेंट है, तो ये का मतलब यहाँ गुना हो जाएगा, और एक्स के बटे 100 डायरेक्ट रख दोगे, तो हमें पता कि वह 5 से कितने में कटेगा 20 बार, तो ये बराबर निशान बीच में 20 उधर गुणा में जाएगा, तो 8 गुणा 20 तो कितना आ जाएगा 160। हाँ इतनी तेजी से क्वेश्चन करना है, बहुत ही कम डाटा लिखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को जल्दी क्रैक कर पाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। ऐसा क्वेश्चन मैंने देख लिया एक दो कोई एग्जाम में, एसएससी की दिक्कत है, वो भी एलडीसी वगैरह में। देखो ध्यान से समझो, y का मतलब गुणा 80% यानी इसके बटे 100, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन नहीं मतलब होती, निकालनी पड़ेगा इसकी फ्रैक्शन, डायरेक्ट नहीं है इसकी फ्रैक्शन, जो बना लो डायरेक्ट तो अच्छा रहेगा। y गुना 80/100 बराबर x, पहले कहा ना y का 80% x है, रख दिया x है, तो वो x का कितना प्रतिशत y है उसे बाद में देखेंगे, पहले इसे देखना हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y गुना ये 0 हटा दो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 बराबर x। अब देखो सुना, x का कितना प्रतिशत y है, यानी कुल मिलाकर y की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, तो y के जब यहाँ से मान निकाल लेंगे तो 5 से चले जाएगा इसकी गुणा में, यानी कितना हो जाएगा वो 5x के बटे 4, ये 5 ऊपर और 4 नीचे आएगा बराबर में। सर जब पक्षांतर करेंगे जो बटे में ऊपर चले आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना पता लग गया। अब उसने पहले कहा x का कितना परसेंट, अगर मैं 100 की गुना इसमें करूँगा तो इधर भी मुझे 100 की गुना करनी पड़ेगी, जब भी हमारे परसेंट बनेगा, ठीक है ना। और जब हम इसे कर देंगे तो 4 से काट दो से कितने बार कटेगा, 25 चौका 100, तो यानी y
बराबर, क्योंकि परसेंट है, परसेंट के लिए लग रहा है तो केवल, तो 25 पंजे 125, इस 100 की वजह से इधर क्या आएगा परसेंट और इनटू में एक्स। तो अब बात हमें पता लगा कि x का कितना प्रतिशत y है, x का 125% y है। आगे बात समझो, सिर्फ आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा 125%, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दो क्या बोला, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, x का मतलब होना 8% y के 4% के बराबर है, बराबर का उसमें किसके y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर है, उसने बोल दिया x का मतलब गुना 20% किसके बराबर है, ये पूछा उसने, उसे भी देखेंगे इसका पूछा उसने। चलो तो ये सॉल्व करेंगे, परसेंट से ऐसे परसेंट उड़ा दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। हमें x का वैल्यू चाहिए उधर, ध्यान रखिए, तो इसलिए x की वैल्यू निकल लेंगे ऐसे, तो x बराबर यहाँ y है और बटे में कितना है 2, तो x की वैल्यू कितने की y बटे 2, तो यहाँ रख दो मान बस, x की जगह y बटे 2 गुना 20% की यानी 20 बटे 100। अब हमने तो ये परसेंट में काटा ना, x का 20% किसके बराबर है, इसमें परसेंट में काटेंगे हम, तो परसेंट में काटने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 से 0 और 2 से 10 बार, तो ये 10% आया। तो इसमें क्या लिख देंगे, यदि x वो यहाँ बोल रखा है तो x का 20% किसके बराबर है, तो x का 20% y के 10% के बराबर है, इसे लिख कर जा सके y के, क्योंकि गुणा का मतलब के लगाना पड़ेगा, y के 10% के बराबर है और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई परसेंट में निकालना बहुत जरूरी है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत नॉर्मल सवाल है, कोई संख्या है, हमने क्या मान ली व्याख्यान लिखना माना माना वगैरह, बट डायरेक्ट संख्या x मान ली, का मतलब गुणा उसका 20%, उसने कहा उसका 20% कितना है 120 है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे x गुना 20 बटे 100, देखो थोड़ा सा ना शॉर्ट में फ्रैक्शन भी करके दिखा, मतलब वैसे इसकी बराबर 120, इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, 2 से कितने बार कटा 6 बार, तो x बराबर वो 60 है और ये 10 से ऊपर गुना में जाएगा तो कितना हो जाएगा 600, तो x का मान कितना आया है 600। तो उसने कहा उस संख्या का, वो संख्या क्या थी x और x कितनी है 600, तो हम साफ साफ लिख सके 600 का मतलब गुना 120% कितना होगा, ये पूछा ना उसने। इस 0 से 1 0 खत्म कर दो, 0 से 0 12 6 72, तो कितना आया 720, तो 720 आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक तो इसका ये तरीका है। अच्छा दूसरा तरीका इसका मतलब क्वेश्चन तो वही है, तो थोड़ी फ्रैक्शन डायरेक्ट फ्रैक्शन यूज करनी है हमें। अब इसका ये वाला तरीका देखियो, अब इस वाला तरीका में क्या ऑप्शन कहा, कोई संख्या है x है, x का 20% की अगर हम आगे जा रहा हमें ठीक है, तो मतलब पूछ सके तो फिल्म का 20% है, क्या मतलब है कि याद तो आई है इतनी, पर फिर भी तो जैसे 20% है, मैं याद कर रखा उसका डायरेक्ट 1/5 आपको दिखाना इसलिए जरूरी है। अच्छा तो दूसरा संख्या x है और का मतलब गुना, अभी 20% है 1/5 डायरेक्ट फ्रैक्शन रख दी बराबर 120 है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 12 5 60 कितने आ गए 600। तो उसने भी बोला 120%, यानी उस संख्या का 120%, संख्या हमारी 600 है उसका भी 120% बोला उसने, तो बटे कितने रख दिया 100, ये जीरो का तो 12 6 72 और 1 0 720 इसका आंसर आ गया। बताओ बात कैसी लगी, थोड़ा फ्रैक्शन था ना, थोड़ा हल्का सा, तो टाइम बच जाएगा हमारा, और टाइम बचने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जितना टाइम बचेगा उतने ही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है टाइम बचने से। ठीक है ना, फायदा ही है। अच्छा अब एक और तरीका देखो इसी क्वेश्चन का, वो क्या तरीका हो सके, अब वो तरीका जो है पर ये बोला है तो शॉर्ट ट्रिक चलती रहे, उस तरीके से है वो सारी का सारी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है क्या नहीं है, वैसे शॉर्ट ट्रिक कुछ होती भी नहीं, मायने नहीं रखती शॉर्ट ट्रिक, लेकिन फिर भी कुछ तो जैसा किसी ने देखा तो कुछ तो उसका मतलब है ही है, कुछ तो मतलब बैठते ही होगा। ठीक है नहीं, तो अब ध्यान से समझो, देखो इस क्वेश्चन में क्या होएगा,
ठीक है ना। ये वो ट्रिक है जिन्हें कहना दिल्ली पैरामाउंट ट्रिक भी बोल रहा है, ये वो है। देखो ध्यान समझो, किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम क्या बोल लेंगे डायरेक्टली यहाँ, भाई 20% का मान अगर 120 है तो 1% का मान बताओ कितना होगा। हम 20 से साफ साफ 120 को 20 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा। 1% का मान 12/2 यानी कितना आ गया, लगभग 6 आ गया। 1% का मान 6, तो 120% का मान देख लो, तो 120 गुणा 6 और 12 6 72 कितना होगा, 720 है इसका आंसर। ठीक है ना। इसे भाई मैं अपना नाम तो देने देने क्यों, मैंने थोड़ा ना बनाई है, डेली ट्रिक है। ठीक है, जिन्हें राकेश यादव सर या फिर वो टीचर है वहाँ पे ज़्यादा फेमस में ही है, तो उनकी ट्रिक है ये। ठीक है नी, इससे भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। जो क्वेश्चन सोल्व हो रहेंगे वो इनसे भी हो जाएंगे, क्योंकि साफ साफ उन्होंने बोला 20% का मान 120 है, तो 20% का मान 120। हाँ पता है 120% का निकालना है हमें, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। ऐसे 1% कितना होगा, 120 के बटे में 20 पूछा दो, तो जिससे कटेगा 6 वैल्यू है 1% की, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा कर दो 120 में 720 आ गई, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न 5 में क्या बोला, यदि x y से 25% छोटा है, x है y से 25% छोटा, तो y x से कितना अधिक है, y x से कितना अधिक है। नॉर्मल सवाल है, इसकी भी दो तरीके बता रहा हूँ। देखो एक तो हमने मान लिया x और एक तरफ ले लिया y। उसने कहा x y से 25% छोटा है। भाई अगर y 100 है तो ये 25% छोटा हो जाएगा, कितना होगा 75। तो कितना छोटा है वो उससे, यानी 25 छोटा है। ठीक है नहीं, अगर मैं कहूँ 75 से है 100 पर जाने पर कितने बढ़े 25। यहाँ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे। ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ 25 बढ़े, कितने बढ़े 75 पे, 75 से 100 पे जाना 25 बढ़े, और कितने बढ़े 75 पे, गुणा 100 कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा बल करते ही। जैसे 25 या 75 इन 100 के बटे 3 आ गया। और इसकी फ्रैक्शन अगर किसी को याद है तो 33 सही 1/3% बनेगी। क्यों बनेगी हमें पता, अब मैं भी लिख सकूँ भाई 1/3 गुणा 100, और मुझे पता है 1/3 की फ्रैक्शन कितनी है 33 सही 1/3, मतलब ये 100 के गुणा करने पे है। ठीक है ना। और 100 क्यों, देख उसे काट के देखो, पहले 3 3 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 9 पर एक बचेगा नीचे, इतना बचेगा, इसकी फ्रैक्शन आ गई। अगर आपके देखो इसे काटने का टाइम बच जाएगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन याद आएगा तो 100/3 ये 33 से 1/10%, वो मैंने शुरू में जो फ्रैक्शन दिखाई थी उनमें है वो। एक तो आपके पास ये तरीका है। ठीक है, एक बार डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन उठा लो, एक चीज से तरीका कैसे 25% की फ्रैक्शन निकाल लो, 1/4 हुआ निकाल लियो खुद। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, मेरे उसने कहा एक्स वाई से 25% छोटा है, अगर वाई हमारे पास 4 है, ठीक है ना, वाई हमारे पास अगर 4 है तो एक कम होते ही कितना बचा 3, तो 3 कौन होगा एक्स। तो साफ साफ कह सकूँ मैं एक्स और वाई, तो एक्स 3 है और वाई 4 है, तो यानी एक बढ़ा, तो एक बढ़ा वो कितने में बढ़ा 3 पे, तो यहाँ 3 रख देंगे, वो गुना कितना ले आएंगे हम यहाँ से 100, वो याद है 100/3 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 33 से 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बात सही है नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं हिसाब को देखना, आपको यही ट्रिक है जो कहना आप इनसे क्वेश्चनों को हल कर सको, कोई भी क्वेश्चन हो ना हल कर सको आप। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से कर सको। चलो छठा क्वेश्चन पे चलेंगे, इससे ही सेट कर। देखो क्वेश्चन का, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है। ठीक है, देखो क्या बोला उसने, m का मतलब गुणा 10% n के 20%, n का 20% यहाँ के बराबर है, तो m n का क्या निकालना है, अनुपात, m और n का अनुपात निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट से परसेंट हटा दो, 20 में तो 0 हटानी है, या फिर काट लो, m गुणा 1 यानी 10 एकम 10 बार कटा, n गुणा 10 दूनी 20 बार कटा, तो m/n अगर आवे तो 2 के बटे 1, यानी मैं साफ साफ कह सकूँ m अनुपात n बराबर, यानी m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक से शॉर्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल ही शॉर्ट। देखो जो कोमे है ना, क्वेश्चन में कोमे भी क्यों लिख रहा, कि कोमा ना बहुत मायने रखा है। उन्होंने कहा यदि m का 10%, ठीक है 10% कोमा n के 20% के बराबर है, तो ये कोमा ना बराबर का काम करेगा यहाँ। तो क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तुरंत मक्के में ही बराबर निशान लगाओ, ठीक है ना, और उड़ा दो इसे, और इसे भी खत्म कर दो। तो m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, और n की वैल्यू कितनी होगी 1। उसने m अनुपात
n बोला तो इसका m का मान 2 है अनुपात n का मान 1 है और ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सब तुम कहोगे क्या क्वेश्चन रख दिया, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। मतलब बहुत से बच्चों क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, उन्होंने कहा 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसे क्या 4/5 करके गुणा 100 कर देंगे। तो 5 से जब इसे काटो कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 20 के 80% लिया हुआ है हमें 70। ठीक है नहीं, तो ये थोड़ी गड़बड़ी है। बहुत करेंगे ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर ज़्यादा करनी 20 से 30% भी करेंगे वो भी गलत है ना, 20% 10% भी करें वो भी गलत है। तो हमें क्या काम करना है इसमें, क्वेश्चन को जब भी हल करो पहले उसकी लैंग्वेज पढ़ो क्या कह रहा हो। ठीक है नहीं, उसने कहा 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो हमें साफ ध्यान रखना है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसी हिसाब से चलेंगे, पहले वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे। बहुत कंडीशन में ऐसा क्या होगा, बड़े वाला हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है नहीं, मैं अगर सादी भाषा में समझाऊँ तो इसमें होगा 5/4 गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट में लाना है इसलिए गुणा 100 हमेशा जरूर होगी। 4 से कटोगे तो 25 चौका 100 यानी 25 में कटा, 25 पंजे 125%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक था पर बताना जरूरी था ये भी, क्योंकि जब बेसिक सिखा रहे तो बेसिक होना चाहिए ना कंप्लीट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसे दो तरीके से अगर मैं थोड़ा सा देखो, उसने क्या कहा 10,000 के 33.3% का 0.15% कितना होगा। तो अगर मैं बात करूँ 10,000 की, तो 10,000 के का मतलब ना 33 की फ्रैक्शन खोल लो, 33 दिया 99 100, 100 के बटे 3 और परसेंट का बटे में कितना जाएगा 100, फिर का मतलब गुना, फिर 0.15 और परसेंट का बटे में 100। देखो इस 100 से 100 उड़ जाएगा। ठीक है, इनसे 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर कितना बचा 100। ठीक है, बटे में कितना बचा 3। अच्छा वहाँ 0.15 है, 0.15 को 15 के बटे 100 लिख दूँ तो पॉइंट हटा के 100 आ जाएगा। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, 3 पंजे 15, तो ये आपका आ गया 5 आंसर। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम इसे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करें तब क्या होगा, ध्यान से समझिए। उसने कहा पहले 10,000 के का मतलब गुना 33 से 1/3 की फ्रैक्शन कितनी है, डायरेक्ट 1/3 है भाई। अच्छा इसे मैं क्या लिख सकूँ, मुझे बताओ 15, ये पॉइंट उठाने के नीचे 100 तो आएगा ना, और 100 इसका भी आएगा परसेंट का। तो इसका मतलब हमें साफ साफ पता लग गया कि यहाँ 4 जीरो आनी, कारण एक 100 इसका 100 इसका, तो 4 जीरो चारों जीरो, तो चारों जीरो खत्म, 3 पंजे 15 और ये आपका ये आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के नाम को कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है ना, बस कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हल कर सको। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की। ठीक है ना, फ्रैक्शन के हिसाब से उसने कहा पी यदि पी का 50% बराबर क्यू का 25% है तो पी बराबर क्यू का x% है। पी बराबर क्यू का x% है तो x का मान ज्ञात करना। देखो वैसे क्वेश्चन को करूँ थोड़ा सा अच्छे से नहीं लगने का, मैं थोड़ा सा अलग हल कर रहा। पी का 50% का मतलब 1/2 बराबर क्यू। ठीक है, का मतलब गुना 25% का मतलब 1/4। तो हमें पी का क्यू कितना परसेंट है इसका मतलब ये पूछा उसने, तो यहाँ तो क्यू का मान रखेंगे चाहे पी का मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। मैं एक्स की वैल्यू निकालनी, किसी भी चीज़ का मान निकाल लो, तो पी का मान निकालो आसान रहेगा। तो पी बराबर, क्योंकि 2 दूनी 4 ये पहले कट जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, क्या होगा नीचे 2, ये बच गया। अब डायरेक्टली भैया रख लो मान, थोड़ा डाटा लिखने से बचेंगे। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की जगह रखेंगे क्या हो बटे 2 बराबर कितना है क्या हो का मतलब गुना एक्स के बटे 100, क्या हो क्या हो हटा दो तो 100 ऊपर चले जाएगा, 100 यहाँ बटे में 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और ये हमारा आंसर। आप इस कैलकुलेशन को भी बहुत छोटी कर सको, अपने दिमाग में बहुत कैलकुलेशन कर सको अगर चाहो तो। ठीक है ना, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी बस। अब क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो किसी संख्या, कौन सी संख्या मान ली वो x है, का मतलब गुना है। ठीक है, 18%, कोमा का मतलब मैंने बताया बहुत मायने रखे हैं, बराबर 75 के 12% के बराबर है। तो 75 गुना 12%। ठीक है, मैंने यहाँ परसेंट नहीं खोल ली क्योंकि मुझे पता कि हम क्या काम करेंगे, कोई अलग से पेन लेके
और ये खत्म कर देंगे, ठीक है ना, कर दिया। तो अब हम देखेंगे 6 से काटो से, 6 18 और 6 दूनी 12, तो जो x की वैल्यू होगी 75 दूनी 150 के बटे में 3 आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 50, ये इसका आंसर, ठीक है। नहीं बस क्वेश्चनों को सोल्व करना, परसेंटेज थोड़ा सा फ्रैक्शन का खेल है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल का खेल है और फिर कैलकुलेशन का खेल है। और ये अगर आपने कर लिए, जितनी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उन वीडियो को देख लियो, मतलब नहीं है कि फिर उसके बाद आपकी फ्रैक्शन तेज ना हो या फिर कैलकुलेशन तेज ना हो और क्वेश्चन आप परसेंटेज का ना कर पाओ। मैंने बोला है बेसिक से एडवांस, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। एडवांस मैंने बोला इसकी 4-5 वीडियो में जाकर कभी कंप्लीट होगा, लेकिन इसे देखने के बाद मैं नहीं मानता कि कोई भी चैप्टर ऐसा होगा आप उसमें परसेंटेज से रिलेटेड कोई सवाल आया और आप उसे छोड़ दो, ठीक है ना। और मैंने पहले बोला था हमारे मित्र हैं, उनका चैनल का मैंने जो लिंक है या फिर किसी वीडियो का लिंक उनकी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें जा करके उन्हें फॉलो करो और देखो, उन्हें एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं। एपेक्स लर्निंग पॉइंट ऐसे भी करके सर्च कर सको आप, नहीं तो मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।